नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल अजीत ऑनलाइन क्लासेस पे। तो चलिए आज हम प्रश्नावली 1.2 के बारे में चर्चा करेंगे। हमने इसके पहले 1.1 करवा दिया है, नहीं देखे हो तो जाकर देख लेना। देखो पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न देखो, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है। और बच्चे क्या होते हैं कि करड़ी में 5, करड़ी में 2 या करड़ी में 3 ऐसे वाली संख्या जो रूट में होती है उसको सिद्ध करने में भाई साहब हालत ख़राब हो जाती है इन लोगों की, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ, देख लो एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे कैसे करना है। आपको क्या करना है, एक मिनट थोड़ा देर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले मान लेंगे, ठीक है, माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये आप इतना लिख लेना है। अब कोई भी परिमेय संख्या होता है, ठीक है, तो किसके बराबर होता है, कहोगे पी बटा क्यू के रूप में होता है। तो कहोगे जो पी बटा क्यू के बराबर है, ठीक है। पी क्यू क्या है, कोई सहअभाज्य संख्या है, इसके बारे में लिख लो। पी क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ये क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होता है, आपको पता है, ठीक है। अब देखो आप क्या करेंगे यहाँ से, तो कहोगे करड़ी में 5 बराबर क्या हो जाएगा, P बटा Q। अब क्या करें, तो कहोगे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करके देखो क्या होगा। इसका वर्ग करेंगे तो 5 बार हो जाएगा, और यहाँ से p² और यहाँ पे q²। इतना बात क्लियर दिख रहा है बराबर तरीके से। तो कहोगे यस सर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा। यहाँ इसके बटा 1 मान लो, कैसे गुणा करा होगा, क्यू कम क्यू हो जाएगा, या इसको यहाँ भेज दो, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, मतलब क्या बन जाएगा मुझे, तो कहोगे कि q² बराबर ये p² बटा 5, ये मिलेगा। दिख रहा है यहाँ पे, एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप देखो कि p² 5 से डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ लिखेंगे, लिख लो ऐसे कि यहाँ p², ठीक है, 5 से विभाजित हो रहा है। जब p² 5 से विभाजित हो रहा है तब क्या होगा, p क्या होगा, p भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, ठीक है। इसको ये जो है मतलब q बराबर क्या मिला, p² बटे q²। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, क्या मानते हैं, समीकरण फर्स्ट। इतना क्लियर है, इतना नोट कर लो, उसके बाद मैं इरेज करके बताता हूँ, बोर्ड छोटा थोड़ा सा, ठीक है। चलो देखो आगे, यहाँ पे समीकरण पहला है, क्या समीकरण पहला है कि 5 बराबर p² बटे q²। ये समीकरण पहला है, ठीक है। तो यदि आप इसको अगर p² बराबर क्या मिलेगा मुझे, p² बराबर क्या मुझे मिलेगा, यहाँ पे q² और यहाँ पे 5q² हो जाएगा, 5q², ये 5 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये हमें मिल जा सकता है, ये हम नॉर्मली जानते हैं, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट है, इससे पहले हमने लिखा था नीचे, ठीक है। अब देखो माना p बराबर क्या ले लेते हैं, 5m ले लेते हैं। यदि p का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग 25, और इसका वर्ग करेंगे तो m², ठीक है। अब कहोगे p² का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, ये वाला माने हो, तो कहोगे q² बराबर p² बटा 5, यही है, बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हम क्या माने हैं, p² का मान जो है समीकरण फर्स्ट ये है, p² बराबर क्या है यहाँ पे, ठीक है, बताओ क्या है। तो यहाँ रखेंगे, देखो q² यहाँ पर है, तो p² क्या है, तो कहोगे यहाँ पर 25, ठीक है, 25m² है, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, बात क्लियर है। 5 × 5 5 × 5 25 हो जाएगा, तो q² बराबर 5m हो जाएगा, ठीक है, 5m
बट्टा 1 है। इसको उधर लगाएं तो क्या हो जाएगा, तो m बराबर कितना मिलेगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा, तो कहोगे क्यू स्क्वायर बटा 5। यहाँ पे देखो क्यू स्क्वायर बटा 5, बात क्लियर है। तो कहोगे यहाँ क्यू स्क्वायर, ठीक है, 5 से विभाजित है, बात क्लियर है यहाँ तक। तो क्यों क्या होगा, क्यों भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। मतलब इसको मानते हैं समीकरण नंबर सेकेंड, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में क्या देखा था हमने कि पी जो है 5 से कट रहा है, और समीकरण दूसरे में क्या हमने देखा कि क्यू जो है 5 से ये भी कट रहा है। मतलब कि अगर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा देखो इधर दिख रहा होगा, समीकरण फर्स्ट से क्या है, P जो है 5 से विभाजित है, समीकरण सेकंड से क्या है, कहोगे क्यों 5 से विभाजित है, लिख लेना बढ़िया से, विभाजित है, दिख रहा है ना, थोड़ा सा जगह स्पेस कम है, हाँ विभाजित है। तो आप देखो हमने क्या माना था कि P और Q एक सहवास संख्या है। सहवास का मतलब कि किसी से नहीं कटेगा, स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, तो कहोगे दोनों ही कट रहे हैं, तो कहोगे ठीक है, यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। अतः क्या है, करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। विरोधाभास हो गया ना। अभी हमने ऊपर मार्क क्या माना था कि P और Q क्या है, कोई सहवास संख्या है, इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, मतलब एक को छोड़कर। तो अभी देखो P जो है 5 से कट रहा है, Q भी 5 से कट रहा है, विरोधाभास होगा कि नहीं हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा, ये बात क्लियर है, इसको नोट कर लो। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बोला है, अपरिमेय संख्या फिर सिद्ध करना है आपको, ठीक है। इस बार थोड़ा अलग है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम हल करते हैं, यहाँ से मान लेंगे, ठीक है, माना 3 + 2 करड़ी में 5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होता है तो P बटा Q के रूप में होता है, ठीक है। तो कहोगे 3 + 2 करड़ी में 5 बराबर क्या हो जाएगा, P बटा Q, ठीक है। यहाँ PQ क्या है, देखोगे PQ कोई पूर्णांक है, ठीक है, कोई पूर्णांक है, बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। PQ क्या है, कोई पूर्णांक है। तो इसका दो तरीका है, या तो इसका वर्ग कर दो या फिर इसको उधर भेज दो, ठीक है। तो ये वर्ग करेंगे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 करड़ी में 5 बराबर P बटा Q, ये प्लस का 3 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3, 2 को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 5 बराबर P बटा Q माइनस का 3 है, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2, 1 के बटा 2, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक, तो कहोगे यस सर बात क्लियर है। अब ये क्या है, 1 के बटा 2 और PQ क्या है, तो कहोगे यहाँ 1 के बटा 2 ब्रैकेट में P बटा Q माइनस का 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। तब क्या होगा, तब करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। बात क्लियर है। तो कहोगे हम जानते हैं या हमें ज्ञात है कि करड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे करड़ी में 5 बराबर किसके है, परिमेय संख्या बराबर है, ये परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो गया, तो कहोगे हमें ज्ञात है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, लिखोगे अतः हमारी, दिख रहा है ना, हमारी कल्पना, देख लेते हैं, हाँ दिख रहा है, अतः हमारी कल्पना, ठीक है, गलत होने के कारण
गलत होने के कारण, ठीक है, क्या है, 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, संख्या है। बात क्लियर? इतना आपको लिखना है, सिंपल है, हमने एकदम सिंपल तरीके से बता दिया। अगला प्रश्न देखो, सब दिख नहीं रहा तो देखिए, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। चलो अब क्या है आपका तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना है और हमसे 3 प्रश्न में दे दिया है, ठीक है। पहला है 1 के बटा करड़ी में 2, ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे पहला, ठीक है। मान लेते हैं इसको, माना कि 1 बटा करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तब क्या होगा, तब क्या होगा, P बटा Q के बराबर होगा, ठीक है। और P और Q क्या है, P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है, मतलब P बटा Q, मतलब यहाँ पे लिख सकते हो Q नॉट इक्वल टू 0, ये आप याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सहअभाज्य संख्या का मतलब कि इसमें कोई वंश गुणनखंड नहीं है। बात क्लियर है? अब देखो, अब क्या करें, कहोगे 1 के बटा 2 बराबर करड़ी में 2 है, बराबर क्या हो जाएगा, P बटा Q। आप क्या करेंगे, तो कहोगे परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण, ठीक है, करने पर क्या हो जाएगा, इसका ऊपर नीचे गुणा होता है ना करड़ी में 2 का, तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 मतलब 1 बटा करड़ी में 2 गुणा ये करड़ी में 2 और यहाँ पे करड़ी में 2 बराबर P बटा Q है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कहोगे 2 × 2 मतलब यहाँ पे करड़ी में 2 बटा के 2 हो जाएगा, बराबर P बटा Q हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, कि अगर हम इसको यहाँ भेजते हैं, ठीक है, कैची गुणा करा लो, ठीक है, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ हो आएगा, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे देखो, कहोगे यहाँ देखो, ठीक है, P बटा Q, या इसको उधर भी भेज सकते हो, ठीक है, इसको उधर भेज सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, कहोगे 2P हो जाएगा। आप नहीं बचोगे तो भी चलेगा। P बटा Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, दिख रहा है ना, 1 मिनट, हाँ दिख रहा है। तो P बटा Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। बात क्लियर है? तब क्या होगा, तब करड़ी में 2 के बटा 2 एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। बात क्लियर है? हमें ज्ञात है कि करड़ी में 2 के बटा 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लिखो कि हम जानते हैं या हमें ज्ञात है कि, ठीक है, करड़ी में 2 बटा 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, दिख रहा है ना, अपरिमेय संख्या है। तो लिख लेंगे, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा हमारे हिसाब से, दिख नहीं रहा है, 1 मिनट, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, अब दिख रहा है बराबर, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। कहोगे अतः हमारी कल्पना, ठीक है, हमारी कल्पना गलत होने के कारण क्या है, तो कहोगे आपका 1 बटा करड़ी में ये 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब दूसरा क्या है, 7 करड़ी में 5 है। ये देखो इतना सिंपल है, कहने वाली बात नहीं। यहाँ पे अब हम करेंगे हल दूसरा, कौन सा, कहोगे दूसरा, ठीक है। मान लेंगे, माना 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या
है, ठीक है। परिमेय संख्या का तो क्या होगा, कहोगे 7 करड़ी में 5 बराबर क्या मान लेते हैं बराबर हम मान लेंगे, ठीक है। बराबर हम कुछ भी मान सकते हैं, बराबर सी मान लिए, ठीक है। बराबर सी मान लिए, ठीक है। तो सी या पी बटा क्यू कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। अब ये सी परिमेय संख्या है, ठीक है। आप क्या करें, तो कहोगे करड़ी में 5 बराबर सी बटा 7 हो जाएगा। तो कहोगे यहाँ क्या है, तो कहोगे सी बटा 7, ठीक है। सी बटा 7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जो परिमेय संख्या है, इसलिए क्या होगा, तो कहोगे इसलिए करड़ी में 5 भी परिमेय होगा, परिमेय संख्या होगा। बात क्लियर है। कहोगे हमें ज्ञात है कि करड़ी में 5, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ने करड़ी 5, तो कहोगे हाँ परिमेय, ये क्या है, अपरिमेय है। तो कहोगे अतः हमारी कल्पना गलत होने के कारण क्या है, 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, ठीक है, संख्या है। बात सही है, ठीक है। बात क्लियर है। नोट कर लो फटाफट, एकदम सिंपल है। इससे सिंपल आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। नोट कर लो यहाँ से, यहाँ पे दिख रहा है ना, देख लो प्रॉपर तरीके से। चलिए तीसरा है, तीसरे का तीसरा है, लास्ट है, इसके बाद नहीं बचा प्रश्न ना, देख लेते हैं। हाँ, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। सॉरी लाइट, 1 मिनट। चलो तीसरे का तीसरा देखते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या है, ये वाला है ना, ठीक है। तो आप मान लेंगे, ठीक है, माना कि 6 प्लस करड़ी में 2, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो क्या होता है, पी बटा क्यू के रूप में होता है। तो कहोगे 6 प्लस करड़ी में 2 बराबर पी बटा क्यू। ये पी क्यू क्या है, तो कहोगे कोई पूर्णांक है, ये क्या है, ये पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। बात क्लियर। अब देखो यहाँ से 6 को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे करड़ी में 2 बराबर पी बटा क्यू माइनस का 6, ठीक है। बस अब हल करना ही नहीं आपको। अब लिखो यहाँ, ठीक है, यहाँ क्या है, तो आप कहोगे ये पी बटा क्यू माइनस का 6, या फिर इसको एक स्टेप और आगे हल कर सकते हो, क्या कहोगे करड़ी में 2 बराबर ये पी माइनस 6 क्यू बटा यहाँ पे क्यू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप मत हल करो तो भी गलती नहीं होगा, ठीक है। ये आपका ऐसे है, माइनस 6 क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या है, वो एक परिमेय संख्या होगा। तो कहोगे जब p बटा क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, तब क्या होगा, करड़ी में 2 भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसी को तो बराबर है। तो कहोगे हमें ज्ञात है कि, ठीक है, हमें ज्ञात है कि करड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। मतलब विरोधाभास हो रहा है। तो कहोगे अतः हमारी, ठीक है, कल्पना गलत होने के कारण क्या है, कहोगे 7 करड़ी में 5, नहीं सॉरी ये वाला 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है,
ठीक है, इस प्रकार से दिख रहा है ना यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा नीचे करना होगा, 1 मिनट, थोड़ी सी हैंडराइटिंग हमारी पुअर है, उसके सॉरी। इस प्रकार से क्या होगा कि 1.2 प्रश्नावली पूरा हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जो भी मेहनत है सब आपके लिए है। ठीक है, उम्मीद है कि आप हमारे चैनल पे यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे कक्षा 9वीं कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।